So let's read the poem, the second stanza. What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूँ उसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, संदेह ना हो। अर्थात मैं क्या चाहता हूँ मैं अब आपको बताता हूँ। I will tell you what I want now. So he says, he is warning. वो हम लोगों को सबको चेतावनी दे रहा है कि मित्रों, मैंने जो पहले पैराग्राफ में कहा है उसका अर्थ ये मत समझना कि मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी ना करो। गलत है, निष्क्रिय नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मृत प्राय जैसा हो जाओ, डेड जैसा हो जाओ। मैं क्या चाहता हूं ये मैं बताता हूं। What I want should not be confused with total inactivity. अक्रियता, अकर्मण्यता ना माना जाए। इनएक्टिविटी मतलब अकर्मण्यता। एक्टिविटी मतलब गतिविधि, इनएक्टिविटी मतलब बिना गतिविधि का, गतिविधिहीन। गतिविधिहीनता ना माना जाए, टोटल गतिविधिहीनता ना माना जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपली ही सेड, लाइफ इज व्हाट इज इट अबाउट। जीवन वो है जो है। व्हाट इज लाइफ? जैसा है वो लाइफ है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। टू हैव नो ट्रक्स मतलब संबंध ना होना। नोट करिए इसको, टू हैव नो ट्रक्स विथ, ट्रक्स के बाद विथ आता है, यदि ये मीनिंग लेना है तो। फ्रॉम टुमारो माई डियर राम आई विल हैव नो ट्रक्स विथ यू बिकॉज यू हैव चीटेड मी। कल से मिस्टर राम मेरा आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। आई विल हैव नो ट्रक्स विथ यू मतलब मेरा आपसे कोई संबंध, किसी तरह का सरोकार नहीं रहेगा। तो टू हैव नो ट्रक्स, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन वो है जो है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता कि आप इसको डेथ से जोड़ो। इसका संबंध डेथ से नहीं है, इसका संबंध, इसका सरोकार मृत्यु से नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मृत प्राय समझो, या आप समझो कि मैं चाह रहा हूँ आप बिल्कुल एक निर्जीव मनुष्य जैसे रहो ना। ऑथर इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट वॉट एवर आई हैव सेड इन पैरा 1 does not mean to be totally like a dead man. No, it means something else. Do not get confused. He is warning. Do not get confused. किसी तरह की गलत फहमी ना हो आप में कि मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मृत प्राय हो जाओ। नहीं, मैं किसी भी तरीके से अपनी इस बात को का संबंध मृत प्राय से नहीं जोड़ना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी ट्रक विथ death. Then what? If we were not so single-minded, यदि हम लोग सब एक तरफ फोकस ना रहें, about keeping our lives moving, अपने जीवन को चलाने के लिए यदि हम किसी एक तरफ से फोकस ना रहें, and for once could do nothing, और for once मतलब केवल एक बार, केवल एक बार, कुड डू नथिंग कुछ भी ना करें या कुछ भी ना कर सकें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये जो विशाल शांति है वह सैडनेस को, उदासी को, सैडनेस मतलब उदासी, सैड माने उदास। वाई आर यू लुकिंग सैड? सैडनेस मतलब उदासी। इंटरप्ट करना मतलब दखल देना। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। ये साइलेंस कौन सा है? इंटरप्शन किसमें है? सैडनेस कहाँ से आ गया? ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए। लेखक कौन सी बातें कर रहा है अचानक? देखिए लेखक क्या कह रहा है। मेरी जो बात है उसे कृपया कतई आप इसे मृत मानव
जैसा ना समझें कि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मरे व्यक्ति जैसे एकदम इनएक्टिव हो जाओ। नहीं, किसी भी तरह का इसमें आपका अंदेशा नहीं होना चाहिए। मेरा तो कुछ और अर्थ है। निष्क्रियता और निर्जीवता में अंतर है। निष्क्रियता और निर्जीवता में अंतर है, और उस अंतर को आप ख्याल में रखें। दैट इज व्हाट ऑथर इज वांटिंग टू टेल द रीडर। आई वांट टू हैव नो ट्रक्स विद डेथ। एंड देन ही सेज, जीवन तो चलता रहेगा यदि हम अपने उद्देश्य को रखें सामने, तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हमारा जीवन तो चलता रहेगा। मूव करना मतलब चलते रहना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और यदि एक बार कुछ ना करें तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, परहैप्स मतलब शायद, शायद विशाल शांति। साइलेंस मतलब शांति। विशाल शांति जो है वह हमारी जो उदासी है उसमें दखल देगी। ये उदासी कौन सी? दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ जो गलत हो रहा है, चारों तरफ वायलेंस, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ गलत भाषा, चारों तरफ हिंसा, और जो भी गलत गलत काम हो रहे हैं, जो असामाजिक हैं, जो मानव सभ्यता से अपेक्षित नहीं है, ये सब काम में दखल देगा। क्या? वो विशाल शांति। कौन सी विशाल शांति? जो उस 1 से 12 के गिनने के दौरान हमने पैदा की है। कुछ ना करते हुए, खड़े रहते हुए, स्थायी रूप से अस्थिर होते हुए, और कुछ इंजन ना चलाते हुए, किसी भी तरह का मूवमेंट ना करते हुए जो हमने कुछ शांति के क्षण निकाले हैं, वे शांति के क्षण क्या करेंगे? जिंदगी में, जीवन में, दुनिया में जो उदासी है उसमें दखल देंगे। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। कौन सी उदासी? किस तरह की उदासी? नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जिसमें हमने कभी अपने को नहीं समझने की कोशिश की। ऐसी उदासी जिसमें हमने अपने को समझने की कोशिश नहीं की। अपने को मतलब जिसमें आदमी ने अपने स्वयं के लिए समय निकाल के नहीं सोचा, उसका परिणाम जो उदासी है। एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जो भी वो कर रहा है उसके परिणामों को बिना सोचते हुए वो करते जा रहा है, और ऐसा करते हुए वह अपने स्वयं के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। टू थ्रेटन मतलब खतरे में डालना। किस चीज के खतरे में? डेथ के। थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, दैट्स अ ब्यूटिफुल लाइन। तो इसलिए पैरा 2 में ऑथर कहते हैं कि एटलीस्ट बी वेरी क्लियर दैट आई डोंट मीन बीइंग डेड सोल, being dead alive, no. I mean be inactive for a while. Because in that stage of inactivity, you will realize that the silence has entered into this world which is sad. Sad because we have never given time to ourselves to think. Because we have never given time to understand what we are doing is harmful for us only. हमने अपने को ये समय बिल्कुल नहीं दिया है। इस भागम भाग के जीवन की भागम भाग में, जीवन की भाग दौड़ में, अपने को जीवित रखने के स्ट्रगल में, अपने को भौतिक सुख को बढ़ाने की चिंता में हमने ये ध्यान नहीं दिया है कि हम अपने को नहीं समझने की कोशिश किया। We did not get time, or we did not give time to think about ourselves. और उसके साथ ही ऐसा करते हुए हमने अपने स्वयं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।
एनिमल किंगडम्स को मारते हुए हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ दिया, उसके खतरे का खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। नमक खाते हुए नमक इकट्ठा करने वाले ने अपने स्वयं के हाथ को घायल कर दिया, खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हथियार बनाते हुए हमने उन हथियारों का इतना विशाल भंडार बना दिया है कि आज वे हथियार हमारे स्वयं के लिए खतरा हो गए हैं, इसकी चिंता है। इस प्रकार पेड़ों को काटते हुए हमने शानदार मकान बनाए हैं, पेड़ों को काटते हुए हमने शानदार भवन बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाए हैं, हवाई जहाज़ के लिए रनवे बनाए हैं और ना जाने क्या क्या बनाया है पेड़ों को काटकर। लेकिन ऐसा करते हुए हमने अपने स्वयं के लिए खतरा मोल लिया है। तो पर्यावरण से आप मत खेलो, अपने को कुछ समय दो। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। Never gave time to understand himself. That is what he is trying to say. Never understanding ourselves. So give time to yourself for better understanding of yourself. अपने को पहचानने के लिए आप समय दो, और ऐसा ना करते हुए आपने अपने स्वयं के अस्तित्व को जो खतरे में डाला है उसको रोको। Writer in para 2, in contrast to para 1, makes it very clear that don't be confused, he says. गलत ना समझो कि inactivity और dead में क्या अंतर है, inactivity और निर्जीव में क्या अंतर है, निष्क्रियता और निर्जीवता में क्या अंतर है। जैसा मैंने बताया, to have no trucks, शब्द पूरा देखें, to have no trucks with, उसके साथ विथ आता है, लेना देना ना होना, किसी तरह का संबंध ना होना, आदि आदि। तो ऑथर कहते हैं कि चाहते हैं कि उनकी इस बात को गलत ना समझा जाए। जीवन का जो उद्देश्य है वो तो है ही, मृत्यु से कुछ लेना देना भी नहीं है। अगर जीवन को चलाने का ही हमारा एकमात्र लक्ष्य ना रहा हो, एकमात्र लक्ष्य केवल जीवन चलाना, तो एक बार जरा हम कुछ ना करके देखें। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एक बार हम कुछ ना करके देखें। वो कुछ ना करना का अर्थ क्या है, जो उसने पैरा 1 में कहा है कि हम कुछ ना करें, निष्क्रिय रहें। तो शायद ऐसा करने पर ह्यूज साइलेंस विल इंटरप्ट व्हाट, सैडनेस। वो विशाल शांति जो होगी वो उदासी को भंग करेगी, उदासी में दखल करेगी, उदासी के पर्दे को फाड़ेगी और हमको समय देगी अपने आप को समझने का, हमको समय देगी अपने को मृत्यु से, खतरे से बचाने का। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ समरी ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस पोएम। एंड नाउ वी मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम, which is relatively smaller but which is a key para. इतना सब कहने के बाद ऑथर पाब्लो नेरुदा intends to give a solid single-minded message, and he expects something from all of us through these lines. The lines are, perhaps the earth can teach us. Perhaps माने शायद, संभवतः, संभवतः पृथ्वी जो है हमें कुछ सिखा सकती है। As when everything seems dead and later proves to be alive. पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्राय लगता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ मर गया है, मरणासन्न है, तो बाद में वो जीवित सिद्ध होता है। ये हमें पृथ्वी सिखाती है। कैसे? आप देखेंगे पेड़ बड़े होते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, लेकिन मरने के पूर्व वो अपने बीज छोड़ जाते हैं, उनसे फिर नया जीवन आता है। जानवर उम्र के साथ साथ
मौत के मुंह में जाते हैं, लेकिन उनके जो प्रोजनीज हैं, उनके बाद के जो जनरेशन के जानवर हैं, उनके जो बच्चे हैं, वे फिर से जीवन लाते हैं। तो जीवन तो चलता रहेगा सतत रूप से, और यही चीज हमको पृथ्वी सिखाती है कि जीवन सतत है। और यदि कुछ चीज मरता हुआ दिखता है तो यह ना सोचें कि वो समाप्त प्राय है, वो तो बाद में फिर जीवित साबित होता है। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead. Seem मतलब महसूस होना, प्रतीत होना। See, everything seems dead and later proves to be alive. जब सब कुछ मृत प्राय प्रतीत होता है और बाद में वो जिंदा दिखता है, बाद में वो जीवित साबित होता है, जीवित सिद्ध होता है, तो ये जीवन की साइकिल तो चलती रहेगी, सतत रूप से चलेगा। Now, later he says, later proves to be alive. Later शब्द का अर्थ मैंने पूर्व में भी बताया है। Later मतलब लेट से बना हुआ, लेट यानी विलंब, उससे ज़्यादा विलंब, सबसे ज़्यादा विलंब, अर्थात लेट, लेटर, लेटेस्ट। You came latest here, मतलब somebody came late, then later, then latest। और एक होता है latter, यानी बाद में, वस्तु के संबंध में उसका उपयोग होता है, चीज के लिए होता है latter। The latter came, the latter book, बाद वाली किताब। Give me the book that came, that is latter, जो बाद में रखी वो दें। And give me the book that came later, मुझे वो किताब दें जो बाद में आई। तो बाद में आने वाली किताब का अर्थ हुआ समय से, समय से जो बाद में आई उसे दें। और लेटर मतलब रखे हुए क्रम में जो बाद में रखी है उसे दें। तो वो LATTER जहाँ कहता है एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, बाद में, समय के काल में, बाद के काल में मालूम होता है वो जीवित हैं। और आप इस बात से सहमत होंगे कि जीवन सतत रूप से चल रहा है। एंड देन फाइनली ऑथर सेज, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। मुझे जितना कहना था मैंने आप सबको कह दिया। मैंने आपको कह दिया कि 1 से 12 तक गिनती गिने, उस दौरान ये करें, ये ना करें, और इसका परिणाम क्या है और ऐसा मैं क्यों चाहता हूँ। ऑथर ने सब साफ कह दिया। उसके बाद वो कहता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं फिर से 1 से 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप लोग चुप हो जाएं और मैं चला जाऊंगा, मैं विस्मृत हो जाऊंगा। आप लोग चुप रहेंगे और मैं यहाँ से ओझल हो जाऊंगा, दृश्य से दूर हो जाऊंगा। इस मैसेज के साथ this poem comes to an end. अर्थात he says, you give some time to yourself. इस जीवन की भागम भाग में, जीवन के ओहापोह में, जीवन के संघर्ष में हम लोग हमेशा इस प्रयास में अपना पूरा समय निकाल रहे हैं। We are spending all our time for survival. जीवित रहने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जीवित रहने के लिए हम सब कुछ करते हुए कहीं हम वास्तव में अपने को मार तो नहीं रहे हैं। आर वी नॉट डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स? तो इसलिए अपने को समय दो। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। एंड दैट इज व्हाई इन द बिगिनिंग व्हेन आई सेड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोएम, पीस, आत्मचिंतन एंड कोऑपरेशन, सहभागिता। आत्मचिंतन मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन। आत्मचिंतन मीन्स इंट्रोस्पेक्शन। सो द इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन मतलब अपने अंदर को झांको। लुक विद इन, थिंक ऑफ योर सेल्फ, गिव सम टाइम, बी इन आइसोलेशन। जस्ट कुछ समय के लिए स्थिर रहो,
स्थिरमान रहो, शांत रहो और अपने को कुछ समय देकर कुछ सोचो। जब ऐसा करोगे तब आप महसूस करोगे कि आप इस जीवन के संघर्ष में दूसरों का तो नुकसान कर ही रहे हैं, व्हेल और जानवरों को मारकर, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने हाथों को से नमक उठाकर घायल करके, और अन्य हजारों तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर आप अपने स्वयं को भी मार रहे हैं। तो ऐसा ना करो मित्रों, कुछ समय दो, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। जिस दिन आप ऐसा करोगे, और ये तभी संभव है जब आप थोड़ा शांत रहो। कहते हैं ना कि जब गुस्सा आए तो 1 से 12 तक की गिनती गिन लो तो गुस्सा शांत हो जाता है। उसके पीछे मकसद ये है कि गुस्सा आए तो थोड़ा सोचने लग जाओ, काउंटिंग करने लग जाओ तो गुस्से को भूल जाओगे। ऐसे ही ऑथर का कहना है कि अपने को सोचने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा गिनो। धीरे धीरे गिनोगे तो आपको मानो आप अपने को स्वयं को समय दे रहे हो, और ये आदत को बढ़ाओ। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ। तो इस कविता में द ऑथर मेक्स इट वेरी क्लियर दैट पीस, इंट्रोस्पेक्शन एंड कोऑपरेशन is of utmost importance and significance, and he emphasizes on introspection. Right? Now we come to the summary of it. There is not much of the difference between the poem's lines which we read out and the summary that I am going to tell you now, but still a summary is the gist of the poem. समरी जो है वो इस कविता का निष्कर्ष है, संक्षिप्तीकरण है, और बहुत बार परीक्षा में ऐसी तरह की कविताओं के संक्षिप्तीकरण पर सवाल आता है। सो हियर वी गो विद द जिस्ट ऑफ इट। व्हाट डज द ऑथर वांट? ही वांट दैट देयर शुड बी नो वॉर, बिकॉज ही डजंट वांट टू सी ट्रक्स laden with soldiers. He doesn't want to have any violent activity. He wants to promote universal brotherhood and peace. The poet says that everyone is working to achieve one's goals. हम लोग सब अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं. Everyone is working, no doubt. But working for what? Working for individual goal. And by doing so, people are threatened by working for his self goal, for his family, for his own survival. He is threatening the environment. Working endlessly, working forcefully, working quickly, rushing from one end to another. And in this mad world, in this mad race for survival, man is forgetting its repercussions. Repercussions मतलब परिणाम, दूरगामी परिणाम. Man is forgetting its repercussions. So he intends to give a message that don't rush. Be steady, stand for a while, keep quiet and look within. Pablo Neruda further says that let us be happy about our achievements, no doubt. Let us celebrate them. But at the same time, we must overcome the fear of destruction, overcome the fear of survival, and relax for a while. When he says कि स्थिर हो जाओ, when he says don't rush, तो उसका अर्थ है रिलैक्स, कूल डाउन, थोड़ा शांत मन से सोचो. When the people will remain quiet, they will realize the purpose of their living. जब चुप होंगे तभी हम लोग महसूस करेंगे अपने जीवन का उद्देश्य, क्योंकि चुप रहने पर क्या होगा? आत्मचिंतन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा. हमने क्या खोया, क्या पाया, ऐसा सोचेंगे. कहते हैं ना कि रात में सोने से पूर्व ये सोचें कि आज दिन में मैंने क्या पाया.
बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से क्या पाया। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इस भागम भाग से कुछ समय निकाल कर अपने लिए कुछ समय निकालो। एंड इफ़ यू फील रिलैक्स्ड, रिमेन क्वाइट, then you will realize the purpose of living. Just like the nature undergoes rebirth, as I told you, cycle of life and death, plants die, but not before reproducing the next series of next generation of plants. Animals die, but not before they reproduce the next generation of animals, of their families. So, rebirth with the change of season, similarly, there must be a change of season in you. आपके में भी मौसम में कुछ बदलाव आया है। अब ये शांत होने का मौसम है। If you remain quiet for a while, it will be a kind of rebirth for human soul. आत्मा का पुनर्जन्म होगा यदि आप आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। Give time to yourself. So in the end, we can say that Keeping Quiet is a poem on peace by Nobel laureate Pablo Neruda. Laureate शब्द उनके साथ जुड़ा होता है जो नोबेल पुरस्कार विजेता कहलाते हैं। उन्हें अंग्रेजी में नोबेल लॉरिएट कहते हैं। And in this poem, the poet asks humanity to count number, which means to remain quiet, still for some time. Not much, for some time. He wants everyone not to speak the language as it divides the society, as it creates gap, as it creates fission between the people. The moment when everyone stops moving their body, everyone stops moving his arms and tongue, that will be a very special moment, and it will make a lot of difference in our life. Such a moment which probably you and me would never have experienced, and that he calls as exotic moment. So this exotic moment will be the moment of introspection, will be the moment of turn around in our thought process, and will definitely make you head for a better world. This is the summary of this poem. Don't forget that when he cites examples, when he talks about whale or salt, he does not mean only those who are killing whale. He does not mean only those people who are gathering salt, but he meant the whole lot of people who are working, the whole lot of people who are involved into one or the other activity, and activities for their own survival. The period of inactivity will see fishermen not harming the whale. The period of inactivity will see food gatherers not killing animals. The period of inactivity will see salt gatherers having a look at their hands which are badly bruised. It will also give time to the people to think, those people who are busy destroying the environment. It may give them a thought for new approach to life. जीवन को नए तरीके से सोचने का समय देगी. Even if you win wars, how does it matter? Survivors are not there. These wars are won with the killings of thousands and thousands of soldiers, destroying n number of families, and so it is causing harm to ourselves. And so Mr. Pablo Neruda calls upon the people that please ponder over your doings. To ponder over मतलब गहराई से सोचना, to think मतलब सोचना,
और टू पॉन्डर ओवर मतलब गहराई से सोचना। तो कहते हैं प्लीज पॉन्डर अपॉन योर एक्ट्स एंड रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस, योर डीड्स। When can you do that? When you count from 1 to 12. By this means what? By this means give some time to yourself. The poet clarifies that please do not be confused between the idea of inactivity and of death. They are two different things.